नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन अपने प्रश्नोत्तरी में लेते हैं। कितना? 1 to 25, अर्थात हम लोग 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल कर ले रहे हैं। हम लोग भाग 1 प्रश्नोत्तरी हल कर लिए हैं। भाग 1 हम लोगों ने हल कर लिया है, यानी 125 प्रश्न। कितने? भाग 1 में हमने 25 गुणे 5 बराबर 125 प्रश्नों को हल कर लिया है, प्रश्नोत्तरी देख लिया है। अब भाग 2 प्रश्नोत्तरी हम लोग हल करेंगे। कौन सी भैया? भाग 2 प्रश्नोत्तरी हम लोग हल करेंगे, जिसमें पुनः हम लोग 1 से 25 प्रश्न तक लेकर के आए हैं और व्याख्यात्मक हल हम लोग लेकर के चल रहे हैं यूपीटीजीटी के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः सूक्तिरियं का नदी वर्णिता अस्ति। इस सूक्ति से कौन सी नदी वर्णित है? अर्थात इसका अर्थ यही है कि जिसने भी एक बार जघन प्रदेश का स्वाद ले चुका हो तो वह छोड़कर जाने में क्या समर्थ होगा, क्या परित्याग करने में समर्थ हो पाएगा? जो भी एक बार रस का अनुभव कर लिया हो, जिसको भी एक बार रस का अनुभव हो गया हो, वह कौन सा पुरुष होगा जो जघन प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा? ऐसा अर्थ आया है। तो ये किस नदी के लिए कहा गया है? क्या गंगा नदी के लिए, क्या गंभीरा नदी के लिए, क्या गोदावरी नदी के लिए, क्या नर्मदा नदी के लिए? तो भैया यह कहा गया है गंभीरा नदी के लिए। किसके लिए कहा गया है? गंभीरा नदी के लिए कहा गया है। पूरा श्लोक है, आप जब मेघदूतम पढ़ेंगे पूर्व मेघ में 45वां श्लोक ही है। तस्याः किंचित् करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी। वही अंतिम पंक्ति है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। अर्थात इस श्लोक में सीधा ही कहा था, मेघ जब गंभीरा नदी का साक्षात्कार लेता है, फिर वहाँ से उसका जब जल भर करके प्रस्थान होगा, तभी कहता है यक्ष मेघ से कि हे सखे, हे मित्र, वेद की शाखाओं तक पहुँचे हुए एवं हाथ से कुछ पकड़े गए के समान तटरूप नितंब को छोड़ने वाले नीलवर्ण युक्त गंभीरा नदी से जल रूप वस्त्र को हटाकर ठहरे हुए तुम्हारा प्रस्थान बड़े कष्ट से होगा। ये कहता है यक्ष मेघ से, क्योंकि रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष होगा जो जघन प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री को परित्याग करने में समर्थ होगा? ऐसा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है, तो गंभीरा नदी का वर्णन करता है। किसका करता है? गंभीरा नदी का वर्णन करता है। और यदि पूछ लेता है कि इस सूक्त से किसका संबंध है, तो आप बताएंगे इस सूक्त से कालिदास जी का संबंध है। किसका संबंध है? कालिदास से। मान लीजिए यहाँ पूछ ले कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो मेघदूतम से ली गई। मेघदूतम में भी पूर्व मेघ से ली गई है। किस मेघ से ली गई है? पूर्व मेघ से। मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। और इसमें 2 भाग हैं, पूर्व भाग और पूर्व मेघ उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है ना गुरु जी? क्या है? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना। इसको खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको खंड काव्य कहते हैं। इसको गीत काव्य भी कहते हैं। इसको गीत काव्य भी कहते हैं और इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। कौन सा काव्य कहते हैं? इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। तो चाहे खंड दूत काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको दूत काव्य भी कहते हैं। अब पूछ लेता है आपसे प्रश्न, पूछ ले कि दूत काव्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे मेघदूतम को जाना जाता है। संदेश काव्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे मेघदूतम को जाना जाता है। खंड काव्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे मेघदूतम को जाना जाता है। गीत काव्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो मेघदूतम को जाना जाता है। मेघदूतम में विप्रलंभ श्रृंगार है, कौन सा है, विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन किया गया है। किसका भैया, विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और इसका नायक है यक्ष, कौन है, नायक है यक्ष, और नायिका है यक्षिणी, कौन है, नायिका है यक्षिणी। धीर ललित को नायक है यक्ष और नायिका है यक्षिणी, कौन है गुरुजी, यक्षिणी है। रचना किसके है, कालिदास जी की है। 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व में और उत्तर में। आइए आगे दिया कि कालिदासम दीप शिखोपाधि कस्मिन् ग्रंथेन प्राप्तवान। कालिदास को दीप शिखा की उपाधि किस ग्रंथ के द्वारा मिली है, अर्थात किस ग्रंथ से कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिलती है। क्या मेघदूतेन, क्या मेघदूतम से, क्या रघुवंशेन, क्या रघुवंशम से, या अभिज्ञान शाकुंतलेन, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम से, या कुमार संभवेन, क्या कुमार संभवम से। तो कालिदास को किस ग्रंथ से दीप शिखा की उपाधि मिलती है, तो गुरुजी कालिदास को रघुवंश महाकाव्य से दीप शिखा की उपाधि मिलती है। किससे मिलती है, रघुवंश महाकाव्य से मिलती है। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण ही होता है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो रघुवंशम में गुरुजी 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 19 सर्गों का महाकाव्य है और 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। कितने रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, जहाँ पर दिलीप रघु अज दशरथ से शुरू होता है और दशरथ के पुत्र राम होते हैं। तो ठीक है ना, दिलीप से इनके रघुवंश का स्टार्ट हो जाता है। रघुवंशम महाकाव्य से ही, किससे भैया, रघुवंशम महाकाव्य से ही कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिलती है। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की रचना है, 17 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का महाकाव्य है, 17 सर्गों का महाकाव्य है। और कुमार संभवम में कार्तिकेय का वर्णन किया गया है और शंकर पार्वती का भी वर्णन किया गया। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। 196 श्लोक हैं। कितने हैं, 196 श्लोक है, 7 अंकों का नाटक है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कौन सा भैया, श्रृंगार रस प्रधान नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा रचित है। और नायक अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत, नायिका है शकुंतला। नायिका है कौन सी, शकुंतला। शकुंतला नायिका है। और आपको बता दें, इसका जो नायक है अधिरोदात्त कोटि का नायक है विज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है। नायिका मुग्धा कोटि की नायिका शकुंतला है। मेघदूतम की बात किया जाए तो कालिदास की रचना है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। किसमें किसमें भैया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में बांटा गया है। और इसका मंगलाचरण है मेघदूतम का, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। तो यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और यहाँ या श्रेष्ठो ससुराद्या वहति विद्युतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः सुत विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु वह ताभिरिष्टाभिरिषः। यहाँ अष्टपदा नांदी है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। लेकिन कालिदासम दीप शिखोपाधि, दीप शिखा की उपाधि कस्मिन् ग्रंथेन प्राप्तवान। कालिदास ने दीप शिखा की उपाधि किस ग्रंथ से प्राप्त किया, तो रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया, रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त किया। अर्थात इनको दीप शिखा कालिदासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीप शिखा
कालिदासः कहा जाता है। और कहा जाता है इनको गुरुजी रघुकार कालिदासः। क्या कहा जाता है? रघुकार कालिदासः भी इनको कहा जाता है। कवि कुल गुरु कालिदासः भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि कुल गुरु कालिदासः इनको कहा जाता है। कवि कुल गुरु हासो विलासः कालिदासः भी कहा जाता है। कविता कामिनी विलासः भी इनको कालिदासः कहा जाता है। उपमा सम्राट अर्थात उपमा सम्राट भी कालिदास को ही कहा जाता है। उपमा सम्राट किसको कहा जाता है? तो उपमा सम्राट भी कालिदास को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुजी? उपमा सम्राट कालिदास जी को भी कहा जाता है। आपको बता दें गुरुजी कि ये कई जगह है, जैसे आप कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, जयदेव ने इनको प्रसन्न राघव में कहा था। कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः जयदेव ने प्रसन्न राघव में कहा था। और निर्गतासुनवकस्य कालिदासोक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजर शिव जायते, बाणभट्ट ने हर्षचरित में भी इनके लिए ही कहा था। किसके लिए कहा था? कालिदास के लिए ही कहा था। किसके लिए कहा था? कालिदास के लिए कहा था। और आपको बता दें कालिदास की कृतियाँ और प्राप्त होती हैं। तो पहली बात तो आपको बता दें ऋतुसंहार, अगर अब बात किया जाए कालिदास का पहला कौन सा है? ऋतुसंहार है, जो कि गीत काव्य है। और दूसरी रचना उनकी है कुमार संभव महाकाव्य है, जो 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसको भी हमने आपको बताया था। और तीसरी रचना है मालविका मित्रम, नाटक के अंतर्गत गणना होती है। और चौथी रचना है विक्रमोर्वशीयम, त्रोटक के अंतर्गत गणना होती है। और मेघदूतम इनकी खंड काव्य है, गीत काव्य है, संदेश काव्य है, दूत काव्य है, जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। और रघुवंश महाकाव्य है, 19 सर्गों का महाकाव्य है। और विज्ञान शाकुंतलम नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। यदि कालिदास के बारे में बात किया जाए तो इनकी पत्नी विद्योतमा रही है। थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम लेकर के चलते हैं। क्या रही? इनकी पत्नी विद्योतमा रही हैं और ससुर इनके शारदानंद रहे हैं। कौन गुरुजी? शारदानंद जी इनके ससुर रहे हैं कालिदास जी के। और यदि इनकी बात किया जाए, ये लंका के राजा कुमारदास के मित्र रहे, प्रिय मित्र रहे कालिदास। जिनका समय यदि बात किया जाए तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है गुरुजी? प्रथम शताब्दी माना जाता है। और इनको पता चलता है कि काली देवी की उपासना से इन्होंने विद्या की प्राप्त की थी। और विद्या प्राप्ति के पश्चात कालिदास ने अपनी पत्नी से बोला कि नावत कपाटम द्वारम देहि। तो इसके उत्तर में इनकी पत्नी ने कहा था कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो अस्ति से इन्होंने अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगोधिराजा, ये कहकर इन्होंने कुमार संभव की रचना की थी। तो अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगोधिराजा, यह कुमार संभव का ही मंगलाचरण है। और कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित शब्द से इन्होंने कश्चित कांता विरह गुरुणा लेकर के ही इन्होंने मंगलाचरण किया था। कुमार संभव उसकी रचना की थी मेघदूतम की। और फिर इन्होंने वागर्था भी संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, कालिदास जी ने यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण किया था, रघुवंश की रचना की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने किया था। तो यदि इनके प्रिय रस की बात किया जाए तो श्रृंगार रस कालिदास जी का प्रिय रस था। और अन्य कृतियाँ भी इनकी प्राप्त होती हैं कालिदास जी। काली स्त्रोत्र है, जैसे गंगाष्टक है। कौन कौन सा? काली स्तोत्र है, काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण, ठीक है ना, गंगाष्टक है, ज्योतिर्विद्याभरण है। और राक्षस काव्य, सुतबोध आदि कालिदास की कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इनके विषय में अगर कहा जाए कि दीपशिखोपाधि, तो हमने आपको बताया रघुवंश महाकाव्य किसमें प्राप्त होती है? रघुवंश महाकाव्य में। अब क्या आगे आता है? नहीं 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 हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति ही इत्युक्ति ही वक्ता अस्ति। नहीं नहीं, मैंने सोने की सीता की प्रतिमूर्ति बनवाया है। किसकी सीता की प्रतिमूर्ति बनवाया है? सोने की सीता की प्रतिमूर्ति बनवाया है। इसको सीता राम कहते हैं कि अष्टावक्र कहते हैं कि सीता कहते हैं कि तमसा कहते हैं? तो आपको बता दें तीसरे अंक में ही राम जी कहते हैं। राम जी अश्वमेध यज्ञ के लिए ही सीता की प्रतिमूर्ति बनवाते हैं। तो राम और वासंती की चर्चा हो रही होती है। किसकी? राम और वासंती की चर्चा हो रही होती है। तो वासंती जो है राम से कई प्रश्न पूछती, कई कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननुपूर्मतः परम किम अभवत विपिने हरिनिर्देशा कथयनाथ कथम बतमन से। तो ये सब बहुत सारी बातें पूछती हैं। फिर राम से वासंती राम का हाल चाल ना पूछ करके लक्ष्मण का हाल चाल पूछती हैं। फिर इसी के बारे में कि सीता का क्या हुआ, सीता के बारे में पूछती हैं। तो राम समझ जाते हैं कि इसको सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में जब वासंती पूछती है तो राम समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो यदि लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे, सीता के बारे में नहीं पूछ रहे, तो इसका मतलब है कि इसको सीता का वृत्तांत पता होगा, जानकारी होगी। तो यही सब वार्ता राम और वासंती की हो ही रही थी। तो उन्होंने ये कहा था तो कि सीता का क्या हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट बताया राम ने कि उसको जंगल में किसी पशु हिंसक ने मार दिया होगा, ऐसा बताया। तो जब वो अश्वमेध यज्ञ की वार्ता को करते हैं तो यही कहते हैं नहीं, हमने तो सीता की जो है स्वर्ण की प्रतिमूर्ति बनवाया था।
और उसी के लिए राम के वक्ता है। किसके हैं भैया? राम वक्ता है। और अष्टावक्र की यदि बात किया जाए तो राम के जीजा जी हैं, बहनोई हैं, और इनकी पत्नी का नाम था शांता। क्या नाम था? शांता था। और राम की बहन का ही नाम शांता था। तमसा और मुरला। तमसा मुरला की यदि बात किया जाए तो दो नदियाँ हैं, ये दोनों तमसा और मुरला आती हैं, ठीक है ना। कहाँ आती है गुरुजी? तमसा सीता जी के साथ रहती है, मुरला जो है तमसा और मुरला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि बात किया जाए तो वासंती राम के साथ रहती है, तमसा सीता के साथ रहती है। तमसा मुरला दो नदियाँ हैं, अधिष्ठात्री नदियाँ हैं, और इनके प्रवेश से ही तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। और सीता जी उत्तरामचरितम की नायिका होती है। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए, नहीं नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति इत्युक्ति वक्ता अस्ति, इस उक्ति के वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे ए राम जी हैं। कौन है गुरुजी? राम जी हैं। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया कर कंपित कृपा कृपाणः कः अस्ति। कर कंपित कृपा कृपाणः कः अस्ति। अब बताओ कौन है? क्या श्यामवटु है? क्या यवन युवक है? क्या शिवाजी हैं? क्या गौर सिंह है? बताओ। कर कंपित कृपा कृपाणः ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ गुरुजी, यहाँ गौर सिंह के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? गौर सिंह के लिए कहा गया है। यह इसमें चर्चा ही आता है सुखनासोपदेश में कि मुनि वेश धारण करते हुए कुछ क्रोध के कारण, लाल नेत्रों वाला, मुनि वेश को धारण करने पर कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला, और हाथ को हिलाते हुए, कर कंपित, हाथ को हिलाते हुए, निर्दयी तलवार को, कैसी भैया? कृपा कृपाणः, निर्दयी तलवार को लिए हुए गौर सिंह का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? गौर सिंह का वर्णन हुआ है। गौर सिंह और श्याम बटु, ये गौर बटु कहिए चाहे गौर सिंह कहिए, बात एक ही है। गौर बटु और श्याम बटु ये दोनों जो है ब्रह्मचारी जी के शिष्य होते हैं। कौन होते हैं? ब्रह्मचारी जी के शिष्य होते हैं। और यवन युवक को ही गौर सिंह मारता है। किसको मारता है? यवन युवक को गौर सिंह मार देता है। तो ये अगर आप चर्चा आएगी तो शिवराज विजय में। कहाँ है गुरु जी? शिवराज विजय। ये शिवराज विजय की चर्चा है। किसकी है? शिवराज विजय की चर्चा है। और शिवराज विजय के नायक जो है आपको बता दें वीर शिवाजी हैं। और प्रतिनायक की यदि बात किया जाए तो गौर सिंह की ही चर्चा आती है। और शिवराज विजय की यदि बात किया जाए तो शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित एक ये ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है गुरुजी? अंबिका दत्त अंबिका दत्त व्यास ने ऐतिहासिक उपन्यास रचा है। 3 विराम और 12 निश्वास हैं। कितने? 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। 3 विराम हैं, 12 निश्वास में रची गई रचना है आपकी जो है क्या गुरुजी? शिवराज विजय, ठीक है ना। तो इसमें वीर शिवाजी नायक के रूप में है और रीति पांचाली है। कौन सी रीति है? पांचाली है। और यदि बात किया जाए तो जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं इनका संबंध राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान के धूला से इनका संबंध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वीर रस प्रधान महाकाव्य है। कैसा है? वीर रस प्रधान का महाकाव्य उपन्यास के अंतर्गत गणना होती है शिवराज विजय की। तो यहाँ कर कंपित कृपा कृपाणः अस्ति, कः अस्ति? तो यहाँ कर कंपित कृपा कृपण कृपाणः अस्ति गौर सिंह। कौन है गुरुजी? कर कंपित कृपण कृपाणः अस्ति गौर सिंह। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि गौर सिंह जो है मुनिवेश तो धारण किया हुआ है, फिर भी कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला एवं हाथ को हिलाते हुए निर्दयी तलवार को लिए हुए गौर सिंह का वर्णन यहाँ पर हुआ है। यदि आप शिवराज विजय पढ़े होंगे तो उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। गौर बटु श्याम बटु दोनों एक दूसरे भाई होते हैं और इसकी बहन का नाम सौवर्णी होता है, जिसको श्याम वो यवन युवक जो है अपहरण कर लेता है। तो उसकी चर्चा भी आई। अब आगे देखते हैं क्या किया। द्रक्ष्यति कस्मिन् धातोः लृट् लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। द्रक्ष्यति किस धातु के लृट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा? बताइए अब क्या बनेगा? क्या पश्य बनेगा? क्या दृश्य बनेगा? क्या दृश्य बनेगा? क्या दृक्ष बनेगा? भाई द्रक्ष्यति, तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, क्या बनेगा? द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्षथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, ऐसे रूप चलता है। तो ये किस धातु के लृट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूपम होगा? बताइए कि कौन सी धातु है? ये द्रक्ष्यति किस धातु का लृट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा? बताइए किस धातु का है? क्या दृश्य धातु का है? क्या दृक्ष धातु का है? क्या दृश्य धातु का है? क्या
ये पस्य होगा तो दृश्य धातु का होगा। दृश्य धातु का यदि लट लकार के रूप बात किया जाए तो पश्यति चलता है। क्या चलता है? पश्यति। लट लकार में रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। देखिए लट लकार में पश्यति चलेगा। क्या चलेगा? पश्यति चलेगा। और लोट लकार में पश्यतु चलेगा। क्या चलेगा? पश्यतु चलेगा। और दृढ़ लकार में द्रक्ष्यति चलेगा। क्या चलेगा? द्रक्ष्यति। ये ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपका रूप चलता जाएगा। तो यहाँ जो द्रक्ष्यति है यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और यह दृश्य धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? दृश्य धातु का रूप है। तो आपका बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 6 का देख लीजिए। किसका भैया? प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि भवती ही इत्यस्मिन विभक्ति अस्ति। भवती ही में कौन सी विभक्ति है? अब बताइए। क्या द्वितीय विभक्ति है? क्या प्रथमा विभक्ति है? क्या पंचमी विभक्ति है? क्या सप्तमी विभक्ति है? तो आपको बता दें भवत शब्द का। किस शब्द का? यहाँ भवत शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा रूप है? स्त्रीलिंग रूप है। किसका? भवत। ये भवत शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा है? स्त्रीलिंग रूप भवत शब्द का हो गया। इसका रूप ही चलता है भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीह। तो द्वितीय विभक्ति का है। किसका है? द्वितीय विभक्ति का है, बहुवचन का। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है भवती ही। तो भवत शब्द का ऐसे रूप चलता है भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवतोः, भवतीषु, भवत्योः, भवतीषु। ऐसे रूप चलता है। और इसी का पुल्लिंग में चलता है भवान, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतो, भवत्सु। हे भवन, हे भवन्तो, हे भवन्तः। ऐसे रूप चलता है। ठीक है ना। तो यदि द्वितीय में बात करेंगे भवती बन जाएगा। यदि पंचमी में बात करेंगे तो भवत्याः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भवत्याः। तो पंचमी और षष्ठी दोनों में भवत्याः बनता है और प्रथमा में भवती बनेगा। क्या बनेगा? प्रथमा में भवती बन जाता है और सप्तमी में भवती, भवतीं, भवत्या, भवत्ये, भवत्या, भवत्या, भवत्याम बन जाएगा। सप्तमी में क्या बन जाएगा? भवत्याम बन जाएगा। ये तो भवत्याम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा है क्या कि भवती ही इत्यस्मिन विभक्ति अस्ति। भवती ही इसमें विभक्ति है, इसमें भैया द्वितीय विभक्ति है। यदि वचन भी पूछ लेता भवती ही इत्यस्मिन विभक्ति ही वचनंचा अस्ति तो आप बता देंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचनंचा। ऐसे उत्तर आप लगा देंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका रचना अस्ति। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? प्रियदर्शिका किसकी रचना है? क्या शूद्र की है? क्या कालिदास की है? क्या हर्षेण, क्या हर्ष की है? क्या भासेन, क्या भास की है? अब आप बताइए प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो भैया प्रियदर्शिका हर्ष की रचना है। क्या है? प्रियदर्शिका हर्ष की रचना है। रत्नावली नाटिका भी हर्ष की प्राप्त होती है। रत्नावली नाटिका भी इन्हीं की प्राप्त होती है। क्या? रत्नावली नाटिका और प्रियदर्शिका ये दोनों रचनाएं हर्षेण, हर्ष के द्वारा रची गई है। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा रची गई है। और भास के 13 नाटक मिलते हैं। भास के कितने नाटक मिलते हैं? 13 नाटक मिलते हैं। अविमार्कम, दरिद्रचारुदत्तम, ठीक है ना, और 10 कुमार चेतम, प्रतिज्ञा एवं अधरायणम, ये सब जो है ना भास के 13 नाटक मिलते हैं। और कालिदास के विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के नाटकों की बात किया जाए तो 2 नाटक प्राप्त होते हैं। कौन भैया? विक्रमोर्वशीयम त्रोटक के अंतर्गत गणना होती है नाटक। और जो है आप बता दें और एक ग्रंथ कालिदास जी का प्राप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक के अंतर्गत गणना होती है। और शूद्रक के द्वारा रचा गया क्या है आपको बता दें? मृच्छकटिकम। क्या रटा गया है? शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। कटिकम बहुत पूछता है कि मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हुए तो मृत धन सकटिक बनेगा। क्या बनेगा? मृत धन सकटिक हो जाएगा। अर्थात तो मिट्टी की गाड़ी। किसकी गाड़ी हो जाएगी? मिट्टी की गाड़ी हो जाएगी। और 10 अंकों का है। कितने अंक है इसमें? 10 अंक हैं। इसका नायक है चारुदत्त। कौन है गुरु जी? इसका नायक है चारुदत्त और नायिका है आपकी वसंत सेना। कौन है भैया? वसंत सेना। शूद्रक की रचना है, 10 अंकों का नाटक है। ठीक है, मृच्छकटिकम। तो यदि पूछा है कि प्रियदर्शिका, जो प्रियदर्शिका रचना अस्ति, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो हर्ष की है। यदि रत्नावली पूछ ले किसकी नाटिका है तो हर्ष की है। 4 अंकों की नाटिका है, हर्ष की है रत्नावली। प्रश्न नंबर 8 आया, सूत्र कति प्रकारा। सूत्र
कति प्रकाराः, सूत्र के कितने प्रकार हैं? क्या षट, क्या पंच, क्या सप्त, क्या चत्वारः, क्या 4 प्रकार हैं? तो भैया अब आप लोग बताइए सूत्र के कितने प्रकार हैं, तरातर बताइए। तो भैया सूत्र के 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार हैं, लिख देते हैं। संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, विधिः नियम एव च, अतिदेशोऽधिकारश्च, अतिदेशः, क्या कहा? अतिदेशोऽधिकारश्च, अधिकारश्च, अधिकार। षड्विधम सूत्रमुच्यते। कितने भैया? षड्विधम सूत्रमुच्यते। तो संज्ञा च परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोऽधिकारश्च, षड्विधम सूत्रमुच्यते। तो सूत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार सूत्र के बताए गए हैं। कौन कौन से? संज्ञा च परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोऽधिकारश्च, षड्विधम सूत्रमुच्यते। 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सप्त पदार्थाः, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। 7 पदार्थ हैं। यदि आप पढ़ेंगे तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो वहाँ पर 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। कितने प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं? 7 प्रकार के पदार्थ बने। और न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो 4 प्रकार के वो बताए गए हैं। और 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। 5 कर्म बताए गए हैं। कितने कर्म बताए गए हैं? 5 कर्म बताए गए हैं। कौन कौन का? उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, आकुंचन, प्रसारण, प्रसारण, गमनानि, पंच। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बताया, पंचकर्म बताया गया। और 4 प्रकार के यदि न्याय दर्शन में जाएंगे प्रमाण माना जाता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण माना जाता है। 7 विभक्तियाँ होती हैं। कितनी विभक्तियाँ होती हैं? यदि संस्कृत में पूछ लें कि कितनी विभक्तियाँ होती हैं तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7 विभक्तियाँ संस्कृत में होती हैं। यहाँ पूछा कि सूत्र कति प्रकाराः सन्ति, तो सूत्र भैया 6 प्रकार के होता है। यदि आपसे पूछ ले कि वेदांग कितने हैं तो वेदांग की भी संख्या 6 ही मानी जाती है। वेदांगों की संख्या भी 6 मानी जाती है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। इस प्रकार से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष वेदांगों के 6 अंग बताए हैं। ठीक है ना? वेदांगों के वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6 वेदांग हैं। मनीषी ने 6 वेदांग बताया। प्रश्न नंबर 9 है। कौन सा प्रश्न नंबर है भैया? 9 नंबर प्रश्न है। क्या कहा? एकम शब्दस्य रूपम भवति। एक शब्द का रूप होता है। अब बताइए किसमें एक शब्द का रूप होता है? क्या पुल्लिंग में होता है? क्या स्त्रीलिंग में होता है? क्या नपुंसक लिंग में होता है? क्या सभी में होता है? तो एक शब्द का रूप यदि पुल्लिंग में करेंगे तो बनेगा एकः। क्या बनेगा? एकः। और स्त्रीलिंग में बनेगा एका, और नपुंसक लिंग में बनेगा एकम। तो इसका मतलब ये पता चला कि एकः, एका, एकम ये तीनों लिंगों में चलता है एक शब्द का रूप। तो आपका हो जाएगा डी। और एक शब्द का रूप गुरुजी तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलता है। कितने वचन में चलता है? एक वचन में ही एक शब्द का रूप चलता है। ये आपको याद रखना है। अभी आपसे पूछ ले परीक्षा में कि एक शब्द का रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो आप तुरंत लगाने परेशान हो जाएंगे क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शब्द का रूप केवल एक वचन में ही चलता है। एका, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये हो गया आपका पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में।
और नपुंसकलिंग में एकम एकम एकेन, एकस्मै एकस्मात्, एकस्य एकस्मिन्, ये आपका हो गया नपुंसकलिंग। तो एक शब्द का रूप एक वचन में चलता है। दो शब्द का रूप यदि आपसे पूछ ले कि दो शब्द का रूप किन वचन में चलता है, तो दो शब्द का रूप केवल दो वचन में ही चलता है। कितने वचन में चलता है? दो वचन में ही चलता है। दो शब्द का रूप पुल्लिंग में दो वचन में ना तो एक वचन में चलेगा ना बहुवचन में चलेगा, केवल और केवल दो वचन में चलता है। रूप चलता है द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, ये पुल्लिंग में चला। और स्त्रीलिंग में चलता है द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। नपुंसकलिंग में द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। इस प्रकार से दो शब्द का रूप चलता है। और तीन शब्द का रूप केवल और केवल बहुवचन में चलता है। कितने में चलता है? तीन शब्द का रूप बहुवचन में चलता है। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, ऐसे रूप चलता है। ठीक है। और चतस्रः चतस्रः चतस्रभिः 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 चतस्रभ्यः चतस्रभ्यः चतस्रणाम चतस्रेषु, ये चलता है स्त्रीलिंग में। और चत्वारि चत्वारि, ठीक है ना, चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, ऐसा चलता है आपका पुल्लिंग में। तो इस प्रकार से तीन शब्द का रूप ना तो एक वचन में चलता है ना दो वचन में चलता है, केवल बहुवचन में चलता है। तो आप सीधे सीधे लगाएंगे यहाँ एकम शब्दस्य रूपम भवति, एक शब्द का रूप तीनों में चलता है। किस में चलता है? तीनों में चलता है। पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है, नपुंसकलिंग, तीनों में चलता है। तो आप इस प्रकार से उत्तर लगाएंगे। 10 प्रश्न पूछा। सूर्य से पर्यायवाची नास्ति, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं? क्या तरणी ही, क्या मरीचिमाली, क्या अर्कः, क्या हिमांशु? अब बताइए इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है? तो यहाँ जो हिमांशु है, या हिमांशु मतलब होता है चंद्रमा। कौन सा होता है गुरुजी? हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा चंद्रमसु चंद्रसारु चलता है, तो हिमांशु मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ हिमांशु ही नहीं है बल्कि अर्क भी है। एक आप श्लोक पढ़े हैं, याकीकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुण पुरस्सर एक तोर्कः, अर्कः दिया है ना, आविष्कृतोरुण पुरस्सर एक तोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यते एवात्मदशांत। मरीचिमाली आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे विकादत्त व्यास जी का, मरीचि नाम माली इति मरीचिमाली, ठीक है ना। तो यहाँ सूर्य का ही पर्यायवाची है, तरणी भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो हिमांशु जो दिया है, ये जो हिमांशु है यही सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का है। तो उत्तर आपका भी सही हो जाएगा। आस्ति नास्ति पर आप लोग विशेष ध्यान मेरे प्रिय छात्रों देंगे, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ आस्ति और नास्ति पर ही होती हैं। आगे दिया प्रश्न कि मालती माधवम कथा याह उत्स मूलः अस्ति। मालती माधवम कथा का उत्स यानी मूलः अस्ति, मूल क्या है? मालती माधवम का मूल क्या है? मालती माधव कैसी कथा है? क्या बृहत कथा से ली गई है, क्या महाभारत से ली गई है, क्या पौराणिक कथा, क्या काल्पनिक है? अब बताइए आप मालती माधव कैसी, मालती माधवम का उत्स यानी मूल क्या है? बताइए गुरुजी। तो जो मालती माधवम कथा है यह काल्पनिक है। कैसी है गुरुजी? काल्पनिक है। कैसी कथा है? काल्पनिक है। मालती माधवम उत्तर रामचरितम, ठीक है ना। और ये रचनाएं जो हैं आप भवभूति की हैं। किनकी है गुरुजी? भवभूत की है। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, और एक रचना है, क्या नाम नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बता दें तो मालती माधवम रचना में जो है ना विदूषक का भी अभाव मिलता है। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, और रचना याद नहीं आ रही एक रचना, उसको हम जैसे स्मरण में आता है बता दिया जाएगा। यदि आपको कमेंट में याद हो तो आप तुरंत कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं गुरुजी ये रचना है। तो इसमें भी सर्वथा विदूषक का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है गुरुजी? अभाव पाया जाता है। तो आपका उत्तर चला जाएगा काल्पनिक है, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया कि दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतः इत्यस्मिन् वाक्ये विघाताय पदे धातु अस्ति। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः, क्या कहा? द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः, इसमें कौन सी धातु है? खटाखट बताइए गुरुजी कि इसमें कौन सी धातु होगी? द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः में क्या ध्रा धातु होगी, क्या हन धातु होगी, क्या विघ धातु होगी, क्या इसमें घात धातु होगी? बताइए द्विषाम विघाताय में कौन सी धातु होगी? तुरंत तड़ातड़ उत्तर बताइए। तो वी हन घई हो जाएगा। क्या हो गया? वी हन घई प्रत्यय में चतुर्थी लग करके ही विघाताय बन जाएगा। वी हन घई, ठीक है ना।
और चतुर्थी बन जाता है। कौन सी भैया? चतुर्थी हो जाती है। तो विघाताय में आप सीधे सीधे लगाएंगे हन धातु है। कौन सी धातु है? विघाताय में यदि आपसे धातु पूछ लेगा कि गुरुजी कौन सी धातु है, तो आप सीधे सीधे लगाएंगे चतुर्थी। यहाँ कौन सी है? विघात। विघाताय में विघात शब्द ही जो है अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी एक वचन में हो जाता है। ठीक है, हन धातु है। कौन सी धातु है गुरुजी? हन धातु है। विघा शब्द जो है ना, वी उपसर्ग और हन धातु से घय प्रत्यय लगने पर बनता है, और यहाँ कृदंत शब्द है। ठीक है ना, और इसको कर्तृ कर्मणों कृत्य सूत्र से यहाँ द्विषाम में 66 व्यक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया, विघाता है। तो विधातु में छता है तो विघाता है। तो आपको बता दें, यहाँ मानने के श्लोक है ये, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां मितिवा च माददे। तो यहाँ जो आया है कि शत्रुओं के नाश के कार्य करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर के एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द और अर्थ की गंभीरता से युक्त सुशोभित और सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को उस प्रकार से कह सुनाया था। तो वनेचर है। तो यहाँ पर विघाताय में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, विघात शब्द से पुल्लिंग में, और वी और हन धातु से ही यहाँ पर घय प्रत्यय लग करके ही विघाताय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में बन जाता है। तो उत्तर आपका चला जाएगा हन धातु है। अब शास्ति, शास्ति पदे लकारः पुरुष वचनम चास्ति। शास्ति पद में लकार पुरुष और वचन है। क्या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर गुरुजी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। आपको बता दें ऐसे रूप चलता है, शास्ति, शास्ति, शिष्टः, शिष्टः लिख देते हैं अच्छे से, शास्ति, शिष्टः, शासति, शासी, शिष्टः, शिष्ट, शास्मि, शिष्वः, शिष्मः, ये रूप चलता है। ठीक है ना गुरुजी। तो यहाँ पूछा कि शास्ति पदे लकारः पुरुष वचनं चास्ति। तो यहाँ शास पदे आपको बता दें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। कौन सा होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, यानी आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ए उत्तर सही होगा। सास धातु है। कौन सी धातु है? सास धातु है, शासन के योग में आती है। आपका उत्तर ही सही हो जाएगा। आगे दिया, नीति शतकम कस्मिन् काव्य परंपरायाः ग्रंथम अस्ति। नीति शतकम किस काव्य परंपरा का ग्रंथ है? क्या चंपू काव्य का है? क्या क्या महाकाव्य का है? क्या क्या खंड काव्य का है? क्या मुक्तक काव्य का है? क्या? तो गुरु जी जो नीति शतक रचना है यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। कौन कौन सी? श्रृंगार शतक, ये आपको तीनों लिख दे रहे हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। कौन सा? वैराग्य शतक और नीति शतक, ये तीनों मुक्तक काव्य की रचना है। ये श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक मुक्तक काव्य के अंतर्गत गणना होती है, मुक्तक त्रय के अंतर्गत इनकी गणना आती है। और इन तीनों के रचनाकार हैं भर्तृहरि जी। किस कौन है? भर्तृहरि जी हैं। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि। कौन है गुरु जी? भर्तृहरि जी हैं। और आपको बता दें श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक इन्होंने लिखा है, जो कि मुक्तक त्रय के अंतर्गत गणना होती है। तो यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत गणना हो जाती है। महाकाव्य क्या है? रघुवंश है महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्यम, किरातार्जुनीय महाकाव्यम, नरसिंहचरितम महाकाव्यम। ठीक है ना। विक्रम और जो है आपका कुमार संभव महाकाव्यम, ये सब महाकाव्य हैं। ठीक है ना, ये सब महाकाव्य। सर्गबंधो महाकाव्य तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धुर्योधातूर्णान्विता एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो पिवा श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंग्रेस्य थे। ऐसे कहा गया है महाकाव्यों के बारे में। तो महाकाव्य में जैसे आपका हो गया विज्ञान, वो क्या विज्ञान से नाटक हो गया, आपका रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, नदीचैतम हो गया और शिशुपाल वधम हो गया। ठीक है ना, ये सब आपके महाकाव्यों के अंतर्गत आते हैं। नलचंपू की नलचंपू रचना है, चंपू काव्य के अंतर्गत। गद्य पद्य मयम चंपू। चंपू किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे गद्य पद्य मयम चंपू।
गद्य पद्यमयम चंपू, गद्य और पद्य से मिश्रित रचना को ही चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को ही चंपू काव्य कहा जाता है। खंड काव्य कौन सा है? तो आपका जैसे बताया ना आपको, खंड काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम को खंड काव्य के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। इसको संदेश काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं। तो मेघदूतम खंड काव्य हो गया। ठीक है गुरु जी। आइए, गंधर्व नगर लेख्यो पदे अलंकार अस्ति। गंधर्व नगर लेखा इव पद में अलंकार है। अब क्या उत्प्रेक्षा है, क्या उपमा है, क्या रूपक है, क्या यमक है? अर्थात गंधर्व नगर की लेखा के समान, ठीक है ना, पश्यति एव नश्यति, दिखाई देती है और नष्ट हो जाती है। कौन? लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में ही कहा गया है कि गंधर्व नगर की लेखा के समान। किसके समान गुरु जी? गंधर्व नगर की लेखा के समान दिखाई पड़ती है और नष्ट हो जाती है। तो कौन है भैया? लक्ष्मी है। तो यहाँ समान है तो उपमा अलंकार है। कौन सी है? उपमा अलंकार है। लक्ष्मी के बारे में ही सुकनासोपदेश में कहा ही गया है। लक्ष्मी के बारे में सुकनासोपदेश में सुकनास ने कहा था, आलोक्य तु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम। पहले तुम कल्याण को चाहने वाली लक्ष्मी को देख। इयम ही खड्गमंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही क्षीर सागरात पारिजात पल्लवी भूराग्यम। अर्थात क्षीर सागर और पारिजात पल्लवी, क्षीर सागर से निकली है, पारिजात के पत्तों से इसने राग को लिया। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, ठीक है ना, चंद्रमा की किरणों से इसने एकांत वक्ता को लिया। और उच्चैश्रवस चंचलताम, उच्चैश्रवस नामक से यहाँ से चंचलता को लिया। कालकूटाट मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन शक्ति को लिया। मदिरा या मदम, या जो लक्ष्मी है मदिरा से मद को लिया। और कौस्तुभ मणि है नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से इसने निष्ठुरता को लिया। इस प्रकार से सहवास परिचय वसात विरह विनोद चिन्हान ग्रहीता एवं उद्गता, इस प्रकार से अपने परिचय के कारण पैर को रखती है और रख करके भाग जाती है। न ही एवं विधम अपरिचितम यही जगत किंचिदस्ति यथा एवं आर्य, अर्थात इसके तरह कोई भी जगत में आर्य नहीं है। लब्धा पिकर दुखे न परिपालित, प्राप्त होने पर भी बड़ी दुख से पाली जाती है। और दृढ़ गुण संदा निस्पंदी कृतापि नश्यति, अर्थात आप कितना भी रस्सी से इसको बांध दीजिए, जकड़ कर बांध दीजिए, लेकिन ये बहुत जकड़ कर बांधने के पश्चात भी भाग जाती है। और इसके बारे में आगे कहते हैं सुकनाथ जी कि दाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लासिता अशिलता पंजर विधता भी अपक्रामती, अर्थात यह मदमस्त राजाओं के तलवार की धार के समान और पिंजड़े में बांध देने पर भी ये भाग जाती है। और मदजल दुर्धिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि परपलायते, क्या कितनी बड़ी बात है। न परिचय में रक्षति, ये परिचय की भी रक्षा नहीं करती। न अभिजनम ईक्षते, यह अभिजन को भी नहीं चाहती। न रूपम आलोकते, न तो सुंदरता को भी नहीं देखती। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न तो यह कुलवंश का या कुल की परंपरा का भी अनुवर्तन करती। न शीलम पश्यति, या शीलता को भी नहीं देखती। न वैदग्ध्यम गणित, न विद्वान की गणना भी नहीं करती। न सुतम आकर्ण्यति, न तो यह श्रुति को सुनती ही है। न धर्मम अनुरुद्धते, न तो धर्म को मानती है। न त्यागम आदृत्य, न त्याग का सम्मान करती। न विशेषज्ञता विचारती, न विशेषज्ञों पर विचार करती। न आचारम पालयति, न तो आचार का पालन करती। न सत्यम अनुभूति, न तो सत्य को भी नहीं मानती है। न लक्षण प्रमाणिक, लक्षण को भी प्रमाणित नहीं करती है। गंधर्व नगर लेख्यो पश्यत, जिस प्रकार से गंधर्व नगर की लेखा, जैसे गंधर्व नगर की लेखा क्या होती है, आप लोग जैसे बरसात के मौसम में देखते होंगे, जो इंद्र की धनुष की टंकार होती है और इंद्रधनुष बन जाती है, आकाश में कुछ देर तक बनी हुई दिखाई देगी और उसके बाद नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी के बारे में सुकनाथ जी कहते हैं चंद्रापीठ से कि हे चंद्रापीठ, ये जो लक्ष्मी है ये भाई साहब किसी की सगी संबंधी नहीं है, यह गंधर्व नगर की लेखा के समान दिखाई देती है और नष्ट हो जाती है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। साधर्म्यम इव उपना लक्षण यम का अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम यम का नाम सा पुनः श्रुति, ठीक है ना। रूपकम रूपिता रूप विषय निरह भवे उत्प्रेक्षा भवे संभावना उत्प्रेक्षा प्रत्यक्ष समयनियत, ऐसा अलंकारों का लक्षण भी दिया गया है। तो आप गंधर्व नगर लेख्यो पश्यति एवं नश्यति पद में अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब कहा कुप्यंति हितवादने, क्या कहा? कुप्यंति हितवादने, कुप्यंति हितवादने, अत्र हितवादने पदे चतुर्थी विभक्ति कस्मिन् सूत्रेण अभवत्। क्या हेतौ, क्या क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रतिकोपः, क्या षष्ठी शेषे, क्या पंचमी भयन। तो कुप्यंति हितवादने, यहाँ पर हितवादने में चतुर्थी विभक्ति कस्मिन् सूत्रेण अभवत्, चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अब आप खटाखट बताइए। तो यहाँ जो चतुर्थी विभक्ति हुई है, यहाँ पर क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोपा, इसी से ही चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अर्थात जहाँ पर भी क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूय ये सब धातुएं आएंगी तो जिनके प्रति कोप किया जाएगा,
जिनके प्रति भी कोप किया जाता है, तो इस सूत्र से संपदान संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? इस सूत्र से ही क्रोध द्रुह असूयार्था नाम यम कोपा से संपदान संज्ञा हो जाएगी। इसी कारण से अब यहाँ संपदानी चतुर्थी दिया नहीं, अगर संपदानी चतुर्थी दिया होता तो आप यहाँ पर संपदानी चतुर्थी लगाते, क्योंकि विभक्ति पूछा है। तो विभक्ति तो करता है संपदाने चतुर्थी सूत्र करता है, संपदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जब संपदाने चतुर्थी संपदाने सूत्र आएगा तब आप लगा देते यहाँ चतुर्थी विभक्ति करने वाला, और ये जो है संपदान संज्ञा कर देता है। इस कारण से यहाँ पर संपदाने चतुर्थी ना होने के कारण से क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्था नाम कोपा है, तो आपका ये उत्तर राइट हो जाएगा। तो आप उत्तर मान लीजिए इसी के साथ साथ यहाँ संपदाने चतुर्थी संपदाने लगा दे तो आप चतुर्थी संपदाने ही मारेंगे। लेकिन संपदान संज्ञा करने वाला सूत्र यह कहता है कि क्रोध धातु के योग में, द्रोह धातु के योग में, ईर्ष्या और अशु धातु के योग में जिसके प्रति कोप किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जिसके प्रति कोप किया जाएगा उसकी संपदान संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी संपदान संज्ञा होगी संपदानी चतुर्थी, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है अत्यंत हितवादिने। इसीलिए हितवादिने में तो भाई साहब चतुर्थी विभक्ति हो गई है। ठीक है, तो आपका उत्तर चला जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी फॉर बोल्ड। आप आराम से बी को बोल्ड कर देंगे, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। आगे दिया पेशलम शब्द से अर्थः अस्ति। पेशलम शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? पेशलम शब्द का अर्थ क्या होगा गुरुजी? तुरंत खटाखट बताइए। क्या पेशलम शब्द का अर्थ होगा? नवीन या कोमल होगा या सुंदर होगा, क्या आंसू होगा? पेशलम शब्द का अर्थ आप क्या लेंगे? तुरंत खटाखट आप बताइए। क्या नवीन होगा? क्या नहीं? क्या सुंदर होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या आंसू होगा? नहीं, ये भी नहीं। पेशलम का अर्थ होता है कोमल। क्या होता है? कोमल होता है। शकुंतला के लिए पेशलम शब्द का अर्थ आया, उसके जो गाल हैं बड़े कोमल कोमल होते हैं। तो इस प्रकार से आप सीधे लगाएंगे उत्तर बी। क्या लगाएंगे? बी उत्तर आप लगाएंगे। पारावत शब्द से अर्थ अस्ति। पारावत शब्द का अर्थ है, अब बताइए 18वां प्रश्न नंबर है कि पारावत शब्द से अर्थ का अर्थ अस्ति। पारावत शब्द का क्या अर्थ है? क्या कबूतर होगा? क्या कोयल होंगी? क्या कौआ होगा? क्या तोता होगा? तो पारावतः शब्द का अर्थ होता है कबूतर। आपको बता दें कि मेघदूतम में ही यक्ष जो है मेघ से बताता है कि जब आप उज्जैनी में जाओगे तो उज्जैनी के अट्टालिकाओं में जो है आपको कबूतर मिलेंगे, और जब आप उज्जैनी में जाओगे तो महाकाल की आरती हो रही होगी। तो उस आरती के समय में तुम क्या करना, अपने नगाड़ा मतलब तुम गरजना, और गरज करके हल्की फुहार लेना, और जब नगाड़ा का तुम काम करोगे तो नगाड़ा होंगे और वहाँ अट्टालिकाओं में कबूतर भी बैठे होंगे, सायंकालीन का माहौल होगा। तो यहाँ पारावत शब्द का अर्थ होता है कबूतर। आपसे यदि पूछता है तो आप कबूतर बोला। का मतलब कौआ होता है, कोकिला मतलब कोयल होता है, सुका मतलब तोता होता है। कौआ की संस्कृत क्या है? काकः, और कोयल की संस्कृत क्या है? पिकः। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदो पिक काकयो, पढ़े ही है। अब तोता की संस्कृत होती है सुकः। तो यहाँ पारावतः, तो पारावतः शब्द से अर्थः अस्ति। तो पारावत इस शब्द का अर्थ होता है कबूतर। ठीक है ना? क्या होता है? कबूतर होता है। और पारावत शब्द का प्रयोग आपका आया हुआ है मेघदूतम में, कालिदास जी ने किया है, कबूतरों के लिए ही किया है। अब 19वां प्रश्न नंबर आया कि अलकायाः बाह्योद्यानस्य किम नाम अस्ति। अलका के बाह्य उद्यान का नाम क्या है? अलका के बाह्य उद्यान का क्या नाम है बताओ? क्या विदिशा अस्ति? क्या विदिशा है? क्या नंदना हस्ति? क्या नंदन है? या शैलाजा हस्ति? क्या शैलाज है? क्या वैभ्राजा हस्ति? वैभ्राजोद्यान है। कौन सा है? वैभ्राज नामक उद्यान है। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा गुरुजी? यहाँ पर अलका का जो बाह्य उद्यान है उसका नाम है वैभ्राज है। कौन सा नाम है गुरुजी? अलका के बाह्य उद्यान का नाम है वैभ्राज। कौन सा नाम है? वैभ्राजोद्यम, ऐसे ही आया है, श्लोक आया हुआ है। तो आप अलका के यदि बाह्य उद्यान की बात करेंगे तो वैभ्राज है। कौन सा उद्यान है गुरुजी? वैभ्राज नामक उद्यान आपको अलका में मिलेगा। ऐसा बोलता है कौन? यक्ष बोलता है। किससे बोलता है? तो यक्ष बोलता है गुरुजी सीधे सीधे मेघ से, कहता है कि जब तुम अलका जाओगे तो वहाँ पर तुमको वैभ्राज नामक उद्यान मिलेगा। कौन सा उद्यान मिलेगा? वैभ्राज नामक उद्यान मिलेगा, और वहाँ पर बड़ा ही रहेगा। तो जो अलका का बाहरी उद्यान है उसको वैभ्राज नाम से जाना जाता है। तो आप उत्तर लगा देंगे डी। कौन सा लगाएंगे? डी। ईशवः शब्द से अर्थः अस्ति। तो ईश्वा शब्द से अर्थः अस्ति किम अस्ति बताइए? सरः अस्ति किम, बाणः अस्ति किम, तीरः अस्ति किम, सर्वे अस्ति। तो यहाँ ईश्वा शब्द का सर भी होगा, सरा मतलब बाण होता है, और बाणः बाण होगा ही, और तीरः तीर भी होगा। तो सर्वे, उपयुक्त सर्वे, तो सभी हो जाएगा। उत्तर आपका डी चला जाएगा। ईशु ईशु ईशवा रूप चलता है। ईशु ईशु ईशवा चलता है।
ईसुहु ईसु ईश्वा रूप चल जाएगा। तो ईश्वा शब्द से अर्थास्ति बाणः अर्थात इसका उत्तर उपयुक्त सर्वेशम, तो उपयुक्त सब में हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया सताम के नोदिष्टम विषमसिधाराव्रतमिदं सतां के नोदिष्टं विषमसिधाराव्रतमिदं। अब बताइए इसमें कौन सा छंद है, क्या शिखरणी है, क्या गुरुजी, क्या मंदाक्रांता है, क्या गुरुजी बताइए, क्या जो है हरणी है, क्या गुरुजी, क्या शार्दुल विक्रिय छंद है, क्या तो रसई रुद्रैशिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। कौन सा छंद? सताम। क्या कहा? सज्जनों के लिए केन उद्दिष्टम, किसने बताया है जो विषम असिधारा वृतमिदम, अर्थात क्या कहा तलवार की विष की धार के समान ही ये जो बताया गुण बताया सज्जनों के लिए, ये कौन बताया गुरुजी? तो सताम के नोदिष्टम विषमसिधारा व्रतमिदं। तो रसई ही तो 1 2 आपको हमने बताया था ना भाई साहब, कहाँ लगाएंगे? 1 सताम के नोदिष्टम, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो रसई रुद्र 11 है, रुद्र कितने हैं? 11 है, तो देख लो विषमसिधाराव्रतमिदं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर जो है विषमिदम जो 11 हो तो 11 और 6 और 11 पर यति हो जाती है, तो सीधे सीधे आप शिखरणी छंद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 6 और 11 पर यति जहाँ भी होगी शिखरणी छंद हो जाता है, और 6 4 7 पर जहाँ यति होगी वहाँ हरणी हो जाएगी। कौन सा छंद हो जाएगा? हरणी छंद हो जाएगा। और शार्दुल विकृत छंद में 12 और 7 पर यति होती है, कितने पर? 12 7 पर। सही सूर्या स्वैर्यदीमाः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। यहाँ हरणी का है नस्मरसलाः षड्वेदैः हयैर्हरिणीमता। नस्मरसलाः कितनी बड़ी? नस्मरसलाः 6, षड्वेदैः 4, हयैर्हरिणीमतः। तो भैया 6 4 और 7 पर जहाँ यति होगी वो हरणी होगी, तो 17 मात्राएं हरणी छंद में भी होता है। शिखरणी छंद में रसई रुद्रैशिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रस 6 हैं और रुद्र 11 हैं। रुद्र कितने हैं? 11 है, तो 6 और 11 पर जहाँ यति होगी वो शिखरणी हो जाएगी। रस 6 कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु कषाय, कटु कषाय तिक्त। तो अगर रस की बात किया जाए तो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से ही रस 6 होते हैं। और रुद्र 11 हैं, तो इसी प्रकार से कहा 6 और 11 में जहाँ भी यति होगी तो शिखरणी हो जाएगी। 17 मात्राएं शिखरणी में भी होती हैं और मंदाक्रांता में भी 17 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 6 7 पे यति होती है। यहाँ पर क्या बता दें? 4 6 7 पे यति होती है, और यहाँ जो है 6 और 11 पर यति होती है, और यहाँ 6 4
7 पर यति होती है। देखो सब में यही है। और यहाँ 12 7 पे यति होती है। कितने पर यति होती है? 12 7 पर यति होती है। नसमर सलाह 6, नसमर सलाह 6, षड्वेदैः 4, हयैर्हरिणी मतः। तो आपका 6 4 7 पर यति हुई तो हरिणी हो गई। और शार्दूल विकट रसई, फिर सूर्यास्वैर्यदिमाः सजौ सतत गाः, शार्दूलविक्रीडितम्। घोड़े 807 हैं और सूर्य आदित्य 12 हैं, तो 12 7 19 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 19 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 17 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 17 17। तो शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी में 17। देखो तीनों में 17 17 है, लेकिन यति में पकड़ लेता है व्यक्ति। आपको इसमें यति में पकड़ना है कि कहाँ पर यति, कौन कौन सी कहाँ पर यति होती है। देखो यहाँ पर 6 और 11 अक्षरों पर यति होती है। यद्यपि है 17 ही मात्राएं, लेकिन इसमें 6 और 11 पर यति होती है, तो पकड़ जाएगा, ये शिखरणी हो जाएगा। और यदि यहाँ बात करें तो 4 6 7 पर यति हो जाए तो मंदाक्रांता जलधि षड्गैः भौनतौ तात गुरु चेत। तो भाई साहब जहाँ 4 6 7 पर यति होगी वहाँ पर आप पकड़ लेंगे मंदाक्रांता है। और जहाँ पर 6 4 7 पर यति होगी, देखो उल्टा है, यहाँ 4 6 7, यहाँ 6 4 7 हो गया। यदि हर नस्मर सलाह षड्वेदैः हयैर्हरिणी मतः। 4 6 7 पर यति होगी तो 4 6 7 पर यति होगी तो मंदाक्रांता, 6 4 7 पर यति होगी तो हरिणी, और 6 11 पर यति होगी तो शिखरणी। तो तीनों की यति में अलगाव है, इसलिए आप यति के अनुसार ही छंद को पकड़ लेंगे। और शार्दूल विक्रीडित में 12 और 7 पर यति हुए, इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद हो जाता है। तो इसमें 19 मात्राएं, इसमें 17 मात्राएं, इसमें 17 मात्राएं, इसमें 17 मात्राएं। देखिए यहाँ कुल मिलाकर के 68 मात्राएं, यहाँ भी कुल मिला के 68 मात्राएं, यहाँ भी कुल मिला के 68 मात्राएं, यहाँ कुल मिला के 76 मात्राएं। यहाँ जो 17 मात्राएं बताएं, यहाँ प्रत्येक चरणों में 17 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिए। कुल मात्राएं 68 हैं और शार्दूल विक्रीडित 76 हैं। तो सबका अलग अलग हमने यति भी बता दिया। 6 4 7 होगा तो हरिणी, और 6 11 होगा तो शिखरणी, और 4 6 7 होगा तो मंदाक्रांता। तो इसमें पूछा सताम, देखो आराम से, सताम 2 केनोदिष्टम। देखो 1 2 3 4 5 6, यद्यपि 17 मात्राएं इसमें भी है, लेकिन यति आप बदल दिया। यति इसमें 6 पर है, इसलिए आप पकड़ लिए। विषम 1 2 3 80 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 मात्राएं हो जाती हैं। कितनी? 11 6 पर यति हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सीधे सीधे शिखरणी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे दिया नागानंदस्य, हाँ नागानंद नाटकस्य कः नायकः अस्ति। नागानंद नाटक का नायक कौन है बताइए। नागानंद नाटक का नायक कौन है? क्या उदयन है, क्या चारुदत्त है, क्या अर्जुन है, क्या जिमुतवाहन है? तो नागानंद नाटक का नायक आप लोग खटाखट उत्तर बताएंगे कौन होगा गुरुजी। तो नागानंद नाटक का नायक होगा जिमुतवाहन। कौन होगा? नागानंद नाटक का नायक होगा जिमुतवाहन। उत्तर आपका डी चला जाएगा। क्या होगा गुरुजी? उत्तर आपका डी हो जाएगा। नागानंद नाटक का नायक होगा जिमुतवाहन। जिमुतवाहन किस नाटक का नायक है? नागानंद का है। ठीक है। और स्वप्न वासवदत्तम का नाटक, यदि आपकी बात किया जाए, उदयन जो है स्वप्न वासवदत्तम का नाटक है। किसका है? स्वप्न वासवदत्तम का नाटक का नायक उदयन है। और स्वप्न वासवदत्तम नाटक आपको बता दें, ये लिखा गया है भास जी के द्वारा। किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन। अर्जुन किसका नायक है? किरात का नायक है अर्जुन, भारत की रचना है। और चारुदत्त नाटक है मृच्छकटकम का, ठीक है ना, शूद्र की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आपका डी सही चला जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। नद्यत्र पदे संधि अस्ति। नद्यत्र, इस पद में संधि होगा। क्या यण होगी, क्या गुण होगी, क्या प्रकृति भाव होगी, क्या अयादि संधि होगी? तो आप पहले करेंगे नद्यत में यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? नद्यत्र में यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे लगा लेंगे ये। तो नद्यत्र पदे कौन सी संधि होगी? तो यण संधि। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसे करेंगे। नदी धन अत्र,
तो बन गया नद्यत्र। क्या बना? नद्यत्र। कैसे बना? तो आपको बता दें, यदि ई उ री री के बाद क्या है? ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए। कौन सा स्वर आए? ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई उ री के स्थान पर या वा रा और ला, या वा रा ला हो जाता है। क्या कहा? ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। अब यहाँ देखो ई है, ई के स्थान पर या ही क्यों हुआ? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान। क्या पढ़ा होगा? उच्चारण स्थान। तो जैसे आप पढ़े हैं उच्चारण स्थानों में कि अकुह विसर्जनीनाम कंठा, अर्थात आ कु से का वर्ग हो जाता है, का खा गा हंगा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। इच यशा नाम तालु, ई चाचा जा झैया यशा का उच्चारण स्थान तालु हो गया। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम दंता, उपपदमयान मुष्ठौ। तो इस प्रकार से आपने उच्चारण स्थान जो भी पढ़ा है, तो आप यहाँ देखें कि या का उच्चारण स्थान तालु है और ई का उच्चारण स्थान भी तालु है, इसलिए ई के स्थान पर या ही हुआ, तो यहाँ पर यण संधि हो गया। तो हमने आपको पहले बताया कि ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई उ री के स्थान पर या वा रा ला हो जाता है, वहीं पर यण संधि हो जाएगी। गुण संधि के पर अवर्णादच परे पूर्व परियोरे को गुणादेशा जात। आया आवरण के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो आया आवरण के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो पूर्व और पर दोनों को मिला करके ही गुण संधि हो जाती है। अयादि संधि में क्रमशः ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ को क्रमशः आय अव आयाव आदेश हो जाता है, तो वहाँ अयादि संधि हो जाएगी। प्रकृत भाव जैसे वो तो ऐसे ही रहता है। समतिष्ठ पदे धातु अस्ति, समतिष्ठ पदे धातु अस्ति। बताइए क्या तिष्ठ धातु है, क्या तिष्ठ धातु है, क्या स्था धातु है, क्या दृश धातु है? तो अब आप बताइए खटाखट कि समतिष्ठ पदे कौन सी धातु है? तो समतिष्ठ पदे स्था धातु होगी, ठहरने के अर्थ में होती है। कौन सी धातु होगी? समतिष्ठ पद में स्था धातु है और सम उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है समतिष्ठ। क्या बनता है गुरुजी? सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से, किससे? स्था धातु से लोट लकार। कौन सा? लोट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाता है समतिष्ठ। तो आपका यहाँ हो जाएगा सीधे सीधे स्था धातु हो जाएगी। कौन सी धातु? स्था धातु हो जाएगी। कौन सी धातु हो जाएगी? स्था धातु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों 24 प्रश्न ही इसमें आया। एक प्रश्न हम लोगों का छूट गया है, तो एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न कोई भी हम लोग अपने से यहाँ ले लेते हैं कि सीधे सीधे एक प्रश्न उठा लेते हैं हम लोग कि यहाँ दिया है, अगले पेज में लिख देते हैं। तच्छ श्लोकेन पदस्य संधि विच्छेदा भवति। क्या कहा? तच्छ, क्या कहा गुरुजी? तच्छ लोकेन, तच्छ यहाँ से ले लेते हैं 25वां क्वेश्चन। कौन सा? 25वां क्वेश्चन ले लेते हैं, छूट गया है तो। तच्छ लोकेन, तच्छ लोकेन पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, संधि विच्छेदः अस्ति। अब बताइए तच्छलोकेन पद में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तच्छलोकेन पद में संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। अब तत् धन श्लोकेन, तत् श्लोकेन ए में चला गया, ठीक। तत् श्लोकेन हो गया, या का तच श्लोकेन हो गया, क्या तच श्लोकेन हो गया, क्या तत् छलोकेन हो गया, तत् छलोकेन हो गया, या मान लीजिए उपयुक्त में से तीनों। तो उत्तर आप क्या लगाएंगे इसमें? बताइए। तत् श्लोकेन में तो तत् धन श्लोकेन बन जाएगा, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् धन श्लोकेन, तत् श्लोकेन बन गया, ठीक है ना। सूत्र संधि हो जाती है यहाँ, तो आपका उत्तर सीधे सीधे यहाँ पर तत् धन श्लोकेन बन गया, तत् श्लोकेन बन गया, तो उत्तर आपका सीधे सीधे ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुछ? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा।
तदधन श्लोकेन बन जाएगा, चतुर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो तदधन श्लोकेन बनता है, सर्वप्रथम शुद्ध होता है, तज को श्लोकेन तत्पश्चात चर्त्व आदेश होकर के तत्जन श्लोकेन हो जाता है, और तब छत्वमिति वाच्यम इस वार्तिक से ही अम पर का सा पदांत झय के बाद है, अतः उसको विकल्प से छा हो गया है, और तच धन श्लोकेन होकर के तत् श्लोकेन बन जाता है। तो उत्तर आपका सीधे सीधे ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है मित्रों। ठीक है, भाग 2 हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और विधिवत हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं, और 1 से 25 प्रश्न हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों का भाग 1 पूर्ण हो चुका है, और भाग 2 जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट अब हल कर रहे हैं। भाग 2 में भी हम लोगों ने 1 से 25 तक की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है। हम लोग ज़्यादातर प्रयास करेंगे प्रश्नोत्तरी को हल करने का, और प्रश्नोत्तरी में हम लोग अपना व्याकरण भी लगाने का प्रयास करेंगे। क्या लगाने का प्रयास करेंगे? व्याकरण भी लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से मनोयोग से मित्रों पढ़ते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों को चूमेगी। यदि आप मन से लगन से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक निवेदन है आपसे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और याद लगता है कि आपके लिए शुक्ला सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। संस्कृत सेवा को बढ़ाना आपका काम है, और संस्कृत सेवा पर सेवा देना हमारा काम है। तो संस्कृत सेवा पर जो हम सेवा दे रहे हैं ये हमारा काम है, अनवरत सेवा देते रहेंगे, और संस्कृत सेवा को आगे बढ़ाना आपका काम है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।